आवाज क्लियर आ रही है क्या? हाँ ठीक है अंजलि। ओके, ठीक है। सबसे पहले पैरों के लिए करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। पैरों को सीधा खोल के उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। अब बेटर है। सिर्फ उंगलियों को करेंगे। पंजों को हम साइडवेज दोनों तरफ करेंगे। राइट साइड में करेंगे, लेफ्ट साइड में करेंगे। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। राइट, लेफ्ट। पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पूरा बाहर की तरफ करेंगे, पूरा पीछे की तरफ करेंगे। अदर साइड। अब पैर को उठा के आगे पीछे रखेंगे। हाँ, इसी तरह दूसरे पैर को भी करेंगे। राइट पैर को उठा के यहाँ पे हमने घुटने को इसको पकड़ा है और हाथ से इसको पकड़ के हम कोशिश करें कि हमारा ये हिस्सा ना हिले। यहाँ हमारा मूवमेंट जो घुटने के नीचे से आए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये पद्मासन लगाने में बहुत इससे हेल्प मिलेगी। दूसरे पैर से भी ऐसे ही करेंगे। अदर साइड। पैर को, राइट पैर को उठा के लेफ्ट थाई के ऊपर रख के इसको थोड़ा नीचे लगाएंगे 5-6 बार जल्दी जल्दी। थोड़ा सा खींचेंगे यहाँ पैर को। इसी तरह दूसरे पैर से करेंगे। थोड़ी सी बटरफ्लाई कर लेते हैं। हाथों को से दोनों पैरों को पकड़ा, जितना हम घुटनों को खोल सकें, नीचे कर सकें। सुखासन में बैठ के थोड़ा सा हाथों के लिए कर लेते हैं। हाथों को हमने हथेली को नीचे की तरफ किया फ्यू सेकंड्स के लिए, ऊपर की तरफ किया। ऐसे ही दूसरे हाथ से करते हैं। अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी घुमा के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को मिलाते हुए ऐसे करेंगे। 7-8 बार करते हैं। हाथ सीधा रहे इसमें। अदर साइड। दोनों हाथों को अपन उंगलियों को कंधे पर रख के कंधे कोने को गोल गोल घुमाएंगे। तो आगे से शुरू करते हैं। सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस लेते बड़ा सर्कल बनाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस निकालते हुए
4 5 6 7 8 अदर साइड 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो है थोड़ा गर्दन को भी कर लेते हैं 2 बार, एक बार इस साइड एक बार इस साइड, स्लोली स्लोली, बहुत धीरे धीरे से। कैट एंड काउ पोज पे टेबल टॉप की पोजीशन में आते हुए दोनों हथेलियां हमारे कंधों के नीचे हो और हिप्स हमारे घुटनों के ऊपर हो। सांस लेते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, पेट को नीचे की तरफ करेंगे, हिप्स को ऊपर उठाएंगे। सांस निकालते हुए कमर को गोल करेंगे, शोल्डर ब्लेड के ऊपर हमें पूरा स्ट्रेच मिल रहा है यहाँ पे। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। सांस निकालते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे। एक बार और करेंगे ऐसे ही। अब राइट हिप एंड राइट शोल्डर को हम आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे सांस लेते हुए। वेरी स्लो मूवमेंट है। बीच में आ जाइए, सीधे हो जाइए, ऐसे लेफ्ट की तरफ जाएंगे। एक बार और करते हैं ये। यहाँ से चाइल्ड पोजीशन में आ जाएंगे। थोड़ा सा कोहनी को अपने पास बहुत थोड़ा सा लाएंगे, थोड़ा सा कर्व होगा। और सांस लेते हुए बॉडी को ऊपर लेके भुजंगासन की स्थिति में आएंगे। सांस निकालते हुए चाइल्ड पोज। आराम से बैठते हुए खड़े होने की पोजीशन पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं ताड़ासन। उसके लिए पैरों में थोड़ा सा फासला होगा। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और पाम को ऊपर करते हुए एड़ियों को भी ऊपर उठाएंगे। बॉडी को हम जितना ऊपर कर सकते हैं खींचें, लेकिन ध्यान रहे कि हमारे कंधे ऊपर ना जाएं, कंधे और कान के बीच में गैप हो। नीचे आएंगे वापस, एक बार फिर से यही करेंगे। सांस लेते हुए बॉडी को पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है बॉडी में बहुत ज्यादा। छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी हाइट भी बढ़ती है। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा पैरों में फासला रखेंगे और इसको तिर्यक ताड़ासन कहते हैं। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे ऊपर, हथेलियां ऊपर की तरफ होंगी और हम सांस लेते हुए राइट साइड में झुकेंगे। हमारे हिप्स ना हिले, सिर्फ ऊपर की बॉडी हमारी टिल्ट हो रही है। सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे। अदर साइड ऐसे ही करेंगे। इनहेल करते हुए
एक बार और करते हैं। अब करते हैं ट्री पोज। उसके लिए राइट पैर को उठा के हमें थाई पे लगाना है, अपर थाई पे, इनर थाई पे। अगर ये किसी से नहीं हो पा रहा है तो आप पैर को यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं, नी के नीचे, नी के ऊपर नहीं। तो राइट पैर को उठा के इनर थाई पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी एक तो ये लेफ्ट जो पैर है, ये हिप है हमारा, बाहर की तरफ ना जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। और हम यहाँ हिप जॉइंट को खोल रहे हैं यहाँ पे। तो सांस लेते हुए यहाँ पे भी हम या तो नमस्कार की मुद्रा में आ सकते हैं या हाथों को ऊपर ले जा सकते हैं, लाइक ए ब्रांच, ट्री की ब्रांच। नीचे आ जाइए। ऐसे ही दूसरी साइड से करते हैं। जितने भी बैलेंसिंग पोज हैं वो दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये पैर सीधा रहे हमारा। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और हाथ यहाँ भी रख सकते हैं। अब करेंगे हम स्टैंडिंग वक्रासन। उसमें पैरों में थोड़ा सा फासला होगा। हाथ दोनों सामने रखेंगे और सांस इसमें निकालते हुए, इसमें क्योंकि हम पेट को मोड़ रहे हैं, तो सांस निकालते हुए पीछे जाएंगे, जितना पीछे जा सकते हैं। यहाँ पे ये हिस्सा हमारा सीधा रहे। दूसरी साइड भी ऐसे ही करते हैं। एक बार इसको फिर से करते हैं। यहाँ पे हाथ सीधे रखे, सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अदर साइड। सीधे पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। इसमें पैरों में थोड़ा सा फासला होगा। सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे और सांस निकालते हुए नीचे झुकेंगे कमर से। यहाँ पे भी फीडबैक मिल रही है, किसी के घुटने मतलब नीचे नहीं झुक पाते तो वो थोड़ा सा घुटना मोड़ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, ऐसे भी मोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रहे कि हमारा सिर घुटनों से नीचे हो। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। एक बार और करते हैं। सांस निकालते हुए नीचे झुकेंगे, कमर एकदम सीधी होगी और यहाँ पे एंकल्स को पकड़ के हम नीचे नाक को घुटनों से लगाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर किसी की हैमस्ट्रिंग टाइट है तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो घुटने मोड़ लीजिए प्लीज। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। बैक बेंड करेंगे, कमर को यहाँ से सपोर्ट करके हाथों को रख के सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे। अर्ध चक्रासन। सांस छोड़ते हुए बाहर ऊपर आएंगे। फिर से करेंगे एक बार और। सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे, कमर को सपोर्ट करेंगे पूरा।
अब 2 बार हम करते हैं सूर्य नमस्कार। उसके लिए सीधे खड़े हो जाएंगे, हमारे नी लिफ्टेड होंगे, बॉडी एकदम स्ट्रेट होगी सीधी लाइन में, कंधे नीचे होंगे। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस निकालते हुए नीचे फॉरवर्ड बेंड। राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, दूसरे पैर को भी लेके जाएंगे, पर्वताकार स्थिति में आएंगे। यहाँ पे या तो हमारा सिर दोनों हाथों के बीच में हो, और ज्यादा स्ट्रेच अगर आप कर सकते हैं तो सिर को नीचे भी कर सकते हैं ऐसे प्लैंक पोजीशन में। अष्टांग आसन, भुजंगासन, आगे बॉडी को आगे करते हुए थोड़ा सा, पर्वताकार आसन। राइट पैर को आगे लेकर आएंगे दोनों हाथों के बीच में, सांस भरते हुए चेस्ट ऊपर, दूसरे पैर को भी लेकर आएंगे, सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे और नमस्कार की स्थिति में। अब यही दूसरी तरफ से करते हैं। इस टाइम लेफ्ट लेग लेके पीछे लेके जाएंगे, पर्वताकार स्थिति। प्लैंक पोजीशन, अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वताकार स्थिति। राइट लेफ्ट पैर को लेके ओके। अब एक नया पोज कर रहे हैं हम। इसमें हम पैरों में थोड़ा सा हिप से ज्यादा डिस्टेंस रखेंगे, हाथों को ऊपर उठाएंगे एंड आधा नीचे झुकेंगे, हाफ वे लिफ्ट। हाथों को एक्चुअली इंटरलॉक कर लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा ऊपर। और कमर से नीचे झुकेंगे, कमर एकदम हमारी सीधी होगी, लोअर बैक से नीचे झुकेंगे। और यहाँ पे हम सांस हमारा नॉर्मल चलेगा, थोड़ा सा हम राइट में और लेफ्ट में जाएंगे। देख लीजिए एक बार मुझको पहले। बहुत स्लो मोशन है, बहुत स्लो। आप करिए आप। ये पेट के सारे ऑर्गन्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। सांस नॉर्मल चल रही है इसमें। एक बार और करेंगे ऐसे ही। अब हम करते हैं वॉरियर 1। सभी को पता है ये तो। इसमें पैरों को खोलते हुए राइट साइड से शुरू करते हैं। राइट जब एंकल हमारा सीधा होगा 90 डिग्री पर, पीछे वाला 45 डिग्री पे होगा। और सांस लेते हुए घुटने को नीचे झुकाएंगे और हाथों को ऊपर उठाएंगे। ये हमारा घुटना 90 डिग्री एंगल पे रहे। किसी के लिए अगर ये ज्यादा है तो आप ऐसे घुटना नीचे रख सकते हैं, ऐसे। यहाँ पे 2 ब्रेथ लेंगे, डीप ब्रेथ में।
धीरे धीरे ऊपर आएंगे, हाथों को नीचे की पाम को जमीन की तरफ करते हुए घुटने को मोड़ेंगे। वॉरियर 2। गहरी लंबी सांस लेंगे यहाँ पे 2 बार। और यहीं से ही हम वॉरियर 3 में जाएंगे। उसमें हम पैर को उठा के हाथों को आगे सिर की तरफ करेंगे और पीछे पैर को सीधा करेंगे। दो लंबी गहरी सांस यहाँ पे लेंगे। सही है। अब यही हम लेफ्ट साइड से करेंगे। पैरों को सेट कर लीजिए, सांस लेते हुए। ऑप्शन याद दिया होगा, घुटना आप नीचे रख सकते हैं। टू डीप ब्रीदिंग हियर। वॉरियर 2। वॉरियर 3। आराम से बैठ जाएंगे और घुटनों को हक करेंगे। बहुत बैलेंसिंग की आज हमने। अब नीचे लेट जाएंगे, पेट कंफर्टेबल। यहाँ पे हम करेंगे उत्तान पादासन। उसके लिए 30 सेकंड के लिए पैरों को उठाएंगे 45 डिग्री एंगल पे। किसी के लिए अगर मुश्किल है पैरों को सीधा रखें, अगर मुश्किल है किसी के लिए तो आप पैरों घुटनों को मोड़ सकते हैं ऐसे। चलो शुरू करते हैं 30 सेकंड के लिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। यहाँ पे हम पेट की मसल्स को यूज कर रहे हैं, कोर मसल्स को। और हाथ अगर ऐसे करो तो कोई फर्क ना पड़े, हम पैरों पेट को ही यूज कर रहे हैं। धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। और 60 टाइम पैरों को बंद करेंगे और खोलेंगे। शुरू करते हैं। सब अपने अपने हिसाब से करिए, कोई कम कर सकते हैं, रुक सकते हैं बीच में। अगर थक जाए तो आप सीधे लेट के रेस्ट कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। अपनी गिनती करिए सब लोग। जितना स्लो करेंगे उतना ज्यादा असर होगा। 4, 5, 6, 7, 8,
34। घुटनों को चेस्ट से लगाइए और थोड़ा गोल गोल घुमाइए उनको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और एक पोज करते हैं कोल्ड पादा अनुष्ठा अंगुष्ठा नासापरासन। उसमें हम क्या करेंगे, पैर को उठा के अंगूठे को पकड़ेंगे और हमको माथे से लगाने की कोशिश करेंगे इसको। हिप के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं पैर को, पैर को नीचे लेकर सीधा कर लीजिए। दूसरे पैर से करते हैं यही। हर किसी का ऊपर नहीं पहुंच पाए तो कोई नहीं, थोड़ा यहाँ भी पहुंच जाए तो भी ठीक है, पर हाँ धीरे धीरे हमारा एम यही होगा कि हम अंगूठे से अपने घुटने को टच करें। अब यही हम दोनों पैरों से करेंगे, अंगूठे को पकड़ा, धीरे धीरे नीचे आ जाइए। इधर थाई के लिए, हिप्स के लिए बहुत अच्छा है। अब लेट कर ताड़ासन की स्थिति में आ जाएंगे, हाथों को ऊपर करेंगे, पैरों को नीचे खींचेंगे और नवासन करेंगे, जो हम रोज ही करते हैं ये तो प्रैक्टिस में। तो यहाँ पे ध्यान कोशिश करिए कि हमारे कान से हाथ लगे रहें। और जब भी आपको ठीक लगे पीछे हलासन की स्थिति में रुक जाए। इसमें हमारे घुटने सीधे रहें और हाथों को इंटरलॉक करके अगर हो सके तो सीधे रख लें। या थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे। पैरों को ऊपर उठा के धीरे धीरे कमर को सपोर्ट करते हुए नीचे लेकर आएंगे। इसका काउंटर पोज कर लेते हैं आज, फिश पोज करते हैं आज। उसके लिए पैरों को मोड़ा, हाथों से हमने कमर को सपोर्ट किया, ऊपर उठाया कोहनियों के ऊपर, पैरों को खोल के सीधा किया, फिश पोज। आप चॉइस है, आप ब्रिस्ट पोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ब्रेथ लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे।
धीरे धीरे नीचे आ जाए। अब हम करेंगे कमर को ट्विस्ट करेंगे, स्पाइन ट्विस्ट। उसमें हाथों को हम खोल के रखें सीधा, पैरों को ऊपर उठाएं और राइट साइड में लेके जाएं। पहले यहाँ से हाथों को सपोर्ट कर सकते हैं। कोशिश रहे हमारा ये सीधा रहे, पूरा ट्विस्ट मिले और गर्दन अपोजिट साइड में। बीच में आते हैं, अब ऐसे ही दूसरी तरफ से करते हैं। बीच में आते हैं, हम पेट के बल पर आ जाएंगे। यहाँ पे हम 1 मिनट के लिए प्लैंक करते हैं। तो कोहनियाँ हमारी, आप हाई प्लैंक भी कर सकते हो, लो प्लैंक भी कर सकते हो। तो मैं लो प्लैंक कर रही हूँ। कोहनियाँ हमारी करीब 1 ब्लांच के करीब दूर होंगी, एक्चुअली कंधों के नीचे होंगी एकदम। बॉडी एकदम सीधी होगी और एक मिनट के लिए करते, इसमें हमारी पूरी बॉडी को हमें टेंस करना है। तो स्टार्टिंग नाउ। आप जब भी चाहें बीच में रुक सकते हैं, लेट जाइए बीच में। धीरे धीरे नीचे आ जाइए, आराम से रेस्ट करिए। हाथों के ऊपर से रख के थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। इस पोज का बेनिफिट उठाइए। अब हम करते हैं सलभासन। उसमें हाथों को आगे फैलाएंगे, पैरों को सीधे करेंगे और राइट हाथ और लेफ्ट पैर उठाते हुए, सांस को लेते हुए भरते हुए उठाएंगे। कोशिश कर दीजिए लेफ्ट हाथ हमको सपोर्ट ना करे, खाली हम उसको छू रहे हैं बस। चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, रुकिए थोड़ी देर, नीचे लेकर आइए। दूसरी साइड से करते हैं ऐसे ही, राइट लेग और लेफ्ट हैंड। सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे। इसमें मैं हाइट की ज्यादा नहीं ध्यान देना है, हमें अपनी बॉडी को खींचना है। अब दोनों हाथ और दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। शोल्डर हमारे कान से दूर हो, नीचे आ जाइए। अब करते हैं बो पोज। उसमें पैरों को मोड़ा, दोनों को
एंकल को हाथ से पकड़ लेते हैं और सांस लेते हुए बॉडी को हाथ आगे से और पीछे से दोनों तरफ से उठाएंगे और हमारा वेट पेट के ऊपर होगा। इसमें सांस अंदर भरा हुआ होगा। थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर ज्यादा रुक रहे हैं तो। धीरे धीरे नीचे आ जाइए। एक बार और करते हैं इसी को। पैरों को ऊपर उठाइए, दोनों को एंकल से पकड़िए, सांस लेते हुए ऊपर उठिए। इसमें उठने के जितना आप ऊपर उठा सके उतना अच्छा है। यहाँ पे रॉक भी कर सकते हैं इफ यू वांट। धीरे धीरे पैरों को खोलिए, नीचे आ जाइए। अब इसका विपरीत कर लेते हैं, बंटुकासन। इसमें वज्रासन में बैठ जाएंगे, अंगूठों को अंदर करके, उंगलियों को बंद करके, मुट्ठी लगा के नाभि के पेट को अंदर करेंगे। पहले सांस को निकाल के नाभि के दोनों तरफ लगा के फिर नीचे झुकेंगे। ऊपर आ जाइए। इसी को एक बार और करते हैं। अब करते हैं वक्रासन। पैरों को खोल लीजिए आगे और राइट लेग को मोड़ करके लेफ्ट घुटने के बाहर की तरफ रख के एक हाथ से पीछे सपोर्ट करके लेफ्ट हाथ को आगे से ले जाके राइट एंकल को पकड़ेंगे। कमर इसमें सीधी रहे और पीछे कंधे के ऊपर से देखना है। इसमें हमारी पूरी कमर ट्विस्ट हो रही है। नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं यहाँ पे। वापस आ जाइए। ऐसे ही दूसरे पैर से करते हैं। वापस आ जाइए। लास्ट टाइम मैंने किया था एक विकसित कमलासन, उसको मैं फिर से कर देती हूँ, कुछ कंफ्यूजन हो गया था। उसमें हम क्या करेंगे, पैरों को ऐसे बैठ के हाथों को नीचे लेके जाएंगे ऐसे, और ऐसे हाथों को ऐसे ज्ञान मुद्रा में कर लीजिए या फ्लावर की तरह एक्चुअली हाथों को हमें खोलना है और ऐसे एड़ियों को मिला के ऐसे करना है। तो ये जो है हिप्स के लिए बहुत अच्छा है, कमर हमारी इसमें सीधी रहे। विकसित कमलासन।
इसमें बैलेंस भी बना रहे हैं अपने हिप बोन के ऊपर, और हम अपने हिप को भी खोल रहे हैं। चेस्ट भी हमारी इसमें, कंधों पे भी स्ट्रेच हो रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं यहाँ पे आराम से। नीचे आ जाइए। अब थोड़ा सा बटरफ्लाई भी कर लेते हैं। हमारे हिप देखते हैं पहले हमने किया और अब में क्या फर्क है। मेरे को तो फर्क लग रहा है, मेरे घुटने अब नीचे लगने लग गए हैं। थोड़ा करते हैं 30 सेकंड के लिए, 15-30 सेकंड अपने हिसाब से करिए। ठीक है, वैसे आराम से आप अपने बैक पे लेट जाते हैं। थोड़ा सा कमर को रेस्ट करते हुए साइड इधर उधर थोड़ा करते हैं कमर को। दोनों पैरों को नीचे रख लीजिए और पहले देख लीजिए कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपने पेल्विस को ऊपर उठा रही हूँ, ऐसे ऊपर ऐसे उठा रही हूँ और फिर नीचे लेके जा रही हूँ। तो इसमें हमको क्या हो रहा है, हमारी जो लोअर बैक है उसको मसाज मिल रही है। यहाँ से हमने आंच बनाया कमर को, और आंच को कम करते हुए यहाँ से हमने ऊपर उठाया है। तो लोअर बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। और अभी तो खैर हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने काफी बैक को यूज किया है, तो हमें थोड़ा आराम मिलता है। बहुत स्लो है। बहुत स्लो स्लो करिए, आपको फील होगा कि आप लोअर बैक में मसाज हो रही है आपकी। पैरों को खोल लीजिए। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं शवासन में आके। पैरों में सांस लाओ, थोड़ा हाथों में भी सांस लाओ। यहाँ पे हम समझें कि हमने अपनी बॉडी को एकदम निढाल छोड़ दिया है जमीन पर। सारी मसल्स को देखते हुए नीचे से आएंगे कि हमारी मसल्स सब रिलैक्स हो रही हैं। बहुत हार्ड वर्क किया है इन मसल्स में, और जो भी हमने किया है उसका बेनिफिट हमको हमारी पूरी बॉडी को मिले। गहरी गहरी लंबी सांस लेंगे और फील करेंगे कि हम अपना सांस पूरी हमारे नीचे अंगूठे की उंगलियों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे दोनों पैरों पे अंगूठे उंगलियां थोड़ा हिला लीजिए, कहीं भी कोई स्ट्रेस है तो वो खत्म हो जाए। हमारी काफ मसल्स एकदम ढीली हैं। एंकल थोड़ा हिला लीजिए, कहीं कोई टेंशन ना हो, ऐसा महसूस करिए। अगर है तो कहीं थोड़ा हिला के उसको सेट कर लीजिए। थाई मसल्स को हमने बहुत यूज किया है, बहुत बैलेंसिंग की है, तो उनको हमें रेस्ट करने का बनता है, रेस्ट देने के लिए। हिप बोन हमारी स्क्वायर एकदम फ्लैट हो, बराबर वेट हो दोनों हिप बोन के ऊपर। पूरी प्रैक्टिस में हमने पेट को इतना टाइट रखा है, तो अब हम इसको रेस्ट कराने का टाइम है हमारा। ढीला छोड़ दीजिए, ऐसा लगे कि हमारा पेट नीचे स्पाइन की तरफ छूने को हो रहा है।
हमारे हाथ एकदम निढाल पड़े हुए हैं। गर्दन को थोड़ा इधर उधर घुमा लीजिए, सीधा बीच में रोक लीजिए इसको। फिर चेहरे पे हमारे कोई टेंशन ना हो। हमारी जीभ तलवे से लगी हो, दांत थोड़े खुले हुए हों। और यहाँ पे 3 लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने सांसों को पूरी बॉडी में भेजेंगे। उसके बाद एक्चुअली देखिए कि आपको कहाँ पे थोड़ा सा टेंशन फील हो रही है। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे स्ट्रेस है या यहाँ पे थोड़ा खिंचाव हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उधर की तरफ कंसंट्रेट करके उसको फेड होने लगे, ऐसा कोशिश करिए। उसके बाद फिर थोड़ा आराम से, सोए नहीं है पर आराम करिए थोड़ा। तो 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। हमारा पेट, हमारा चेस्ट दोनों उठ रही है सांस लेते हुए। और जब हम सांस बाहर निकाल रहे हैं तो हमें ऐसा फील हो कि हमारे सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं और एनर्जी हम अंदर ले रहे हैं जब हम लोग सांस ले रहे हैं। तो एक और लंबी गहरी सांस लें। और जब सांस को निकालें तो एकदम बॉडी को ढीला छोड़ के नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। अगर सांस बहुत सैलो आ रही है तो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो आराम करते हैं फिर यहाँ पे लंबी गहरी सांस आखिरी बार, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग। आंख बंद रखिए और राइट साइड में जाते हुए हाथ का सहारा लेकर बैठ जाइए सुखासन में। और आज हमारे दिमाग से गायत्री मंत्र स्लिप हो गया, तो मैं अब कर रही हूँ। आँख को बंद करते रहिए, बंद रखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और यहाँ पे सांस हमारी नॉर्मल चल रही है। हम ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार प्राणायाम शुरू करने के लिए। प्राणायाम शुरू करते हैं अब हम लोग। लंबी गहरी सांस लीजिए और ओम की ध्वनि करेंगे। ओम
सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें हम सांस को फोर्सफुली लेना है, निकालना है। नॉर्मल ब्रीदिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। जितनी देर सांस लेने में लगाएंगे उतनी ही देर हमको सांस निकालने में लगाना है। अगर हम धीरे धीरे करते हैं तो इसे हर कोई कर सकता है। जोर से करने के लिए ब्लड प्रेशर की बीमारी ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, इसका ध्यान रखें। अदरवाइज नॉर्मल स्लो पेस पे तो हर कोई कर सकता है। तो हम इसको करते हैं 2 मिनट के लिए। एक मिनट हो गया है, थोड़ा आराम कर लीजिए। इसमें जहाँ सांस भरते हैं और सब निकालते हैं तो पूरे नोस्ट्रल को, दोनों नोस्ट्रल को पूरा यूज कर रहे हैं। यू विल फील इट। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो सारे नोस्ट्रल को ऊपर से यहाँ नीचे तक पूरा यूज हो रहा है हमारा। एक बार फिर से करते हैं। प्राणायाम को करने से हमारी पूरी बॉडी की जो कोशिकाएं हैं, पूरा उनको ब्रीदिंग मिलती है। ब्रीद इनटेक काफी अच्छा होता है इसमें। 2-3 लंबी गहरी सांस लेके शांत होकर बैठिए। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इसमें हम सांस को बाहर निकालना है, लेने के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। तीनों बंद लगाने हैं, मूल बंद। अगर हम नाभि के नीचे के हिस्से को टाइट करके ऊपर की तरफ खींचेंगे तो वो मूल बंद हो गया। उद्यान बंद यहाँ पे लगाएंगे, पेट को अंदर खींच के स्पाइन से लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा उद्यान बंद लगेगा। और जालंधर बंद अगर हम गर्दन को नीचे करके कंठकूप में लगाएंगे तो तीनों बंद लगा के ये इसमें सिर्फ मूल बंद लगाना है और सांस को निकालते हुए पेट को अंदर करना है और सांस लेने पे हमें ध्यान नहीं देना है। इसमें हमें
कोई प्रेग्नेंट है उसके लिए, हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं वो अगर बहुत धीरे धीरे करेंगे, जो प्रेग्नेंट है उनको भी बहुत धीरे धीरे करना है, मैं बता दूंगी, वैसे ना करें तो अच्छा है। ब्लड प्रेशर वाले ना करें इसको, तो हाई उसमें धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे करें। इसमें हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वाधर होता है, कुंडली शक्ति का जागरण होता है। मूल चक्र से इसमें 8 चक्रों को जागृति मिलती है। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्र चक्र तक इसमें शक्ति का उच्चारण होता है। तो इसमें हमें सिर्फ मूल बंद लगाना है और सांस धीरे धीरे ऐसे करना है, देख लीजिए। और नॉर्मल में 1 सेकंड में 1 बार, और फास्ट तो आप अपनी अपनी मर्जी से अपनी सामर्थ्य अनुसार से करिए। तो हम 10 मिनट के लिए करते हैं। बीच में जब भी आपको रेस्ट लेना हो आप कर सकते हैं, रुक के लॉन्ग ब्रीदिंग कर सकते हैं और ऐसे थोड़ा सा कमर को ट्विस्ट कर सकते हैं अगर किसी को कमर में प्रॉब्लम है तो अब शुरू करते हैं 10 मिनट के लिए। मैं बीच में याद दिला दूं, एक तो मूल बंद इसमें लगा हुआ हो, अगर किसी का हट गया है तो कोशिश करिए कमर हमारी सीधी रहे इसमें। और अगर आपके हाथ ऐसे करने से थक गए तो आप हाथों को ऐसे रख के गोदी में रख सकते हैं, हथेलियां खुली हुई हों, हथेलियां ऊपर की तरफ हों।
और हमारा इसमें पोस्चर सही रहे। इसमें अगर आप ध्यान दें तो आप जो सांस निकाल रहे हैं वो हमारे नाक के ऊपरी भाग को खाली टच कर, मतलब सांस तो खैर पूरी नाक से निकल रहा है, पर हमारा जो नाक का ऊपरी भाग है आंख के पास वाला, वो ही खाली यूज, मतलब वो ज्यादा यूज में आ रहा है, वो मसल ज्यादा यूज हो रही है। आप ध्यान देख कर देखिए, आपको ऐसा महसूस होगा। नाक का ये ऊपरी भाग हमारा उधर सांस उधर से निकल रहा है।
लगभग 10 मिनट हो गए हैं। हम नेक्स्ट करते हैं बाह्य कुंभक प्राणायाम। इसमें हम तीनों बंद लगाने हैं, मूल बंद, उत्यान बंद और जालंधर बंद। सांस को बाहर फोर्सफुली निकाल के पेट को अंदर करके, जैसे कि हम स्पाइन से लगा रहे हैं, और तीनों बंद लगाने हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस इसमें जो रोकना है, जिनको ब्लड प्रेशर है वो या तो वो ना करें या फिर बहुत कम देर के लिए रुकें। अपने हिसाब से इसमें ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो अपने ध्यान से करिए। तो बार और करते हैं इसी को। थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेते हैं। इसमें हम एक नाक से सांस लेंगे, दूसरी से निकालेंगे, और फिर जिससे निकाला है उसी से हम सांस को भरेंगे। तो इसमें शुरू करते हैं। अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट को बंद करके राइट से निकालेंगे, और राइट से ही लेंगे। अब राइट को बंद करके लेफ्ट से निकालेंगे। ये हम 1 मिनट के लिए करते हैं। इसमें भी स्पीड अपने हिसाब से कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। बेनिफिट उतना ही मिलना है। थोड़ी लंबी गहरी सांस लेके सांस को नॉर्मल कर लीजिए। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 3 बार करेंगे ये। इसमें कानों को बंद करेंगे अंगूठे से। 3 उंगलियां आंखों के पास रखेंगे लाइटली, और इंडेक्स फिंगर माथे के ऊपर करेंगे, रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का नाद करते हुए नाक से सांस को बाहर निकालेंगे। ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, इसको सभी लोग कर सकते हैं।
अब करेंगे उद्गीत प्राणायाम, जिसमें ओम का ध्वनि करेंगे और हम धीरे 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 उसको धीरे धीरे लंबा गहरा कम करेंगे और फिर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएंगे। तो पहले एक लंबी ओम की ध्वनि करते हैं, फिर धीरे धीरे करेंगे। आप मेरे को फॉलो करिए। यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, जो मुझको ध्यान लगाने में मुझे हेल्प करता है। 3 चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। एक तो ये चीज़ है कि जब मैं ध्यान लगा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जस्ट एक कण हूँ, छोटा सा एक बिंदु हूँ पूरे ब्रह्मांड में। सब कुछ छोड़ दिया है। हालांकि मोह माया छूटती नहीं है, पर ध्यान लगाते समय। दूसरा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जो भी कुछ कर रहा है भगवान ही कर रहा है। लाइफ में सांस ले रही हूँ मैं, सांस भगवान दिला रहा है, भगवान ले रहा है। हमारे हाथ में वो कुछ भी नहीं है। हम खाली प्राणायाम के जरिए से सांस को थोड़ा सा नियंत्रण कर सकते हैं, पर हम कुछ सांस लेने देने में हमारा कोई हाथ नहीं है। और तीसरी चीज, मुझे कुछ भी पता नहीं है। उसको मैं ऐसे जस्टिफिकेशन करती हूँ कि मुझे पता नहीं मैं अगली सांस लूंगी भी कि नहीं लूंगी, तो मुझे कुछ पता नहीं है। एकदम
फ्यूचर से एकदम अननोन हूँ। इस 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम ध्यान की मुद्रा में बैठें तो थोड़ा सा ध्यान करने में मेरे को हेल्प मिलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। हाँ, बंद रखिए, मैं शांति पाठ करती हूँ। ओम द्यू शांति अंतरिक्ष ध्युम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को आपस में मसलिए, हाथों पे रखिए, पूरे हाथों को सहलाइए और आंखों को खोलते हुए कराग्रते वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति।